हेलो दोस्तों, पीसीडब्ल्यू क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, अपन डिस्कस कर रहे थे डिफरेंशिएशन को लेकर, और डिफरेंशिएशन में अपन बात कर रहे थे यू डॉट वी वाले फॉर्मूले पे अपन ने बात कर ली। यू डॉट वी वाले फॉर्मूले पे अपन ने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, वो क्वेश्चंस एक आध अपन ने सोल्व भी कर लिए थे। कुछ क्वेश्चंस मैंने पिछले लेक्चर के अंदर दिए थे, वहीं से अपन अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं बताता हूँ, दोनों तरीके बताता हूँ, डायरेक्ट करने का और दूसरा फिर फॉर्मूले के बेस पे। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो देखिए क्वेश्चन क्या था बेटा, लास्ट में y बराबर एक्स रूट एक्स। ठीक है, ये वाला था। सुनना ध्यान से बेटा, यदि y बराबर अपन ने लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला लिखा था बेटा u डॉट वी का। ठीक है, यदि डी वाई बाई डी एक्स डी यू डॉट वी अपॉन डी एक्स ये है, तो अपने पास में फॉर्मूला आया था, ये आया था यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, चलिए, तो एक बार के लिए अपन ये मान लेते हैं ये u है, ये v है। तो ध्यान से देखिए बेटा, आप u क्या है x, डी v क्या है रूट x। रूट x को अपने को पता है x हाफ लिख सकता हूँ, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं x डॉट एक्स हाफ, यहाँ पर 1 ले सकते हैं अपन। तो क्या आएगा बेटा, x डी एक्स का हाफ अपॉन डी एक्स प्लस एक्स हाफ डी एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो आप सोल्व करिए बेटा इसको, x एज इट इज रख दीजिए यहाँ पर, एन माइनस वन हाफ एक्स हाफ माइनस वन, कितना आ जाएगा बेटा, एक्स वन मल्टीप्लाई हाफ, कितना आएगा एक्स माइनस वन हाफ प्लस एक्स हाफ वन वन माइनस वन, एन माइनस वन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा, प्लस में देखिए एक्स हाफ और ये एक्स की पावर नोट। एक्स की पावर नोट की वैल्यू कितनी होती है बेटा, वन। आप किसी की भी पावर यदि ज़ीरो करते हो तो उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है बेटा, वन। हमेशा ध्यान रखिए बेटा। तो आएगा अपने पास में, देखिए एक्स बाई टू मल्टीप्लाई वन अपॉन एक्स हाफ। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर एक्स माइनस हाफ है, माइनस हाफ नीचे जाएगा, किस में आ जाएगा, प्लस हाफ में। ठीक है, और प्लस कितना आएगा बेटा अपने पास में, एक्स हाफ। तो देखिए रिजल्ट जो आएगा बेटा वो क्या आएगा, एक्स टू रूट एक्स प्लस एक्स हाफ, ये आएगा अपने पास में। ठीक है, और भी यदि अपन इसको सोल्व करना चाहे तो आगे भी कर सकते हैं। देखिए इसको आप ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाओगे तो देखो यहाँ वन है, ये माइनस का हाफ है, तो अपने पास में आ जाएगा एक्स हाफ बाई टू प्लस एक्स हाफ। ठीक है, देखिए एक्स हाफ कॉमन ले लीजिए आप, कितना आएगा, वन बाई टू प्लस वन, कितना आ जाएगा, थ्री बाई टू। तो अपने पास में आ जाएगा बेटा थ्री बाई टू एक्स की पावर हाफ। ये यहाँ देखिए बेटा, थोड़ा ध्यान से समझिए, मैं समझाता हूँ। इसको अपन ने क्या माना बेटा, एक्स हाफ। एक्स हाफ जब ऊपर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में। तो वन माइनस हाफ कितना आएगा बेटा, एक्स हाफ। तो एक्स हाफ प्लस में आया तो प्लस में एज इट इज रहा, तो देखिए एक्स हाफ बाई टू प्लस ये, तो ये। ठीक है, ये तो हो गया अपने फॉर्मूले के बेस पे लंबा तरीका पूरा। ठीक है, कि अपन सर फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेगी, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आपको फॉर्मूले पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। आप ये देखिए कि मैं छोटे से छोटे इसको कैसे सोल्व कर सकता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर इंपॉर्टेंट जो थिंग होती है वो ये होती है टाइम बचाना। क्योंकि आपको एक लिमिट टाइम इंटरवल के अंदर आपको पूरे क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। ठीक है, तो आप टाइम बचाने का तरीका देखिए क्या कर सकते हैं। सर देखिए इसको आसान तरीके से अपन करते हैं। सर आपने बताया एक्स एक्स हाफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए दोनों का बेस सेम है, एक्स और एक्स है, ये वन है ये हाफ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वन प्लस वन बाई टू। आप देखिए बेटा इसको अपन आराम से लिख सकते हैं एक्स थ्री बाई टू। आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। इसका मतलब सर अपने पास में जो क्वेश्चन आया वो क्या है, एक्स थ्री बाई टू। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स, इसका तो बहुत आसान है बेटा, क्या कर लोगे, डी एक्स थ्री बाई टू अपॉन डी एक्स, क्या जाएगा बेटा, देखिए एन एन माइनस वन, तो कितना आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए आप, थ्री बाई टू एक्स, थ्री बाई टू में से वन गया तो कितना आ जाएगा बेटा, वन बाई टू। इसका मतलब अपने पास में रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, देखिए सेम अपने पास में वही रिजल्ट आया है जो फॉर्मूले से रिजल्ट आया है। तो आपको स्टेप कम करनी है, स्टेप कम करते टाइम आपको ये सब चीज़ें समझनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, तो थ्री बाई टू रूट एक्स ये अपने पास में आएगा।
ठीक है। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने दिए थे पिछले लेक्चर के अंदर वो आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो यदि आपसे फॉर्मूले से सोल्व नहीं हुए तो। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं बेटा फटाफट इनको। x बराबर अपन ने दिया था, देखिए बेटा y बराबर y बराबर अपन ने दिया था x 3/2x, ठीक है 1। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया अपने पास में, तो सोल्व कैसे करें? या तो वही फॉर्मूला लगाओ तो उससे आप रिजल्ट फाइंड आउट करिए, नहीं तो आप डायरेक्ट देखिए कैसे कर सकते हो। इसको थोड़ा आसान बना लीजिए, y बराबर x 3/2 प्लस 1, तो y बराबर आएगा x 5/2, ठीक है। तो 5/2 का तो बड़ा आसान है, dy/dx, देखिए बेटा dx 5/2/dx क्या आ जाएगा बेटा अपने पास में 5/2 x कितना आ जाएगा बेटा 3/2। तो अपने पास में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, डायरेक्ट करके देख ली बेटा इसको, n 5/2 x 5/2 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 3/2, तो अपने पास में ये आएगा, ठीक है। तो ये तो आसान है, यदि इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस यदि आपसे पूछे जाते हैं तो आप इजी वे में आप कर सकते हो। आप उसको सिंप्लीफाई करिए और सिंप्लीफाई करके जो सीधा डिफरेंशिएशन होता है वो आप कर दीजिए, ठीक है। डायरेक्ट जो डिफरेंशिएशन होता है वो आप कर दीजिए। तो फिर सर ये फॉर्मूला काम में आएगा कहाँ अपने, ठीक है ना, तो वो अपन समझते हैं। जैसे मान के चलिए बेटा मैंने दिया, सिंपल सा दे रहा हूँ बेटा, पहले x स्क्वायर डॉट 2x प्लस 1, ये इसमें देखो अब या तो अपन क्या करें बेटा, इस एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करें और उसके बाद में अपन इसको सोल्व करें, या फिर अपन डायरेक्ट उस फॉर्मूले से सोल्व करें। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, ये क्वेश्चंस होते हैं फॉर्मूले से करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जैसे मान के चलो पहले ये वाला क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे, इसके बाद में अपन बात करेंगे ऐसे ही क्वेश्चन की y बराबर एक्स स्क्वायर डॉट 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इनके बारे में बात करेंगे अपन। उससे पहले छोटी छोटी चीज़ें और अपन सीखेंगे, पहले ये वाला करते हैं एक बार अपन सोल्व, ठीक है कि नहीं। इसके बारे में थोड़ा रुक के बात करेंगे अपन, इसको होल्ड पे रखेंगे एक बार के लिए। चलिए, तो यहाँ देखिए बेटा अपने पास में क्या आएगा बेटा, u dy/dx इसका फाइंड आउट करना अपने को। तो इसके लिए क्या करें बेटा अपन, देखिए d/dx क्या आएगा बेटा एक्स स्क्वायर, पहले u ले लीजिए बेटा अपने, तो क्या आएगा देखिए एक्स स्क्वायर डी 2x प्लस 1/dx प्लस 2x प्लस 1 dx स्क्वायर बाई dx। पहले इसका कर लिया फिर इसका कर लिया अपन ने, ठीक है कि नहीं, दोनों का। अब करिए बेटा एक्स स्क्वायर, आप ध्यान से देखिए बेटा 2x प्लस 1 है, तो 2x प्लस 1 का जो डिफ्रेंशिएशन आप करोगे क्या आएगा बेटा 2 आएगा। चाहे तो आपके पास में टाइम है, समझ में नहीं आ रहा है, आपको लगता है सर मेरे को थोड़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, तो आप अलग से करके देख लीजिए, कोई पेमेंट नहीं लगता है, प्रैक्टिस कर बेटा अलग से, तो आप करके ज़रूर देखिए बेटा, ठीक है कि नहीं। तो 2x का क्या आएगा बेटा 2 और इसका क्या आएगा 0, तो 2। तो आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी रिदम बनेगी आपकी और क्वेश्चन आप फटाफट सोल्व कर पाओगे, ठीक है। प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर का क्या आता है बेटा 2x, तो इसको शूट आउट कर लीजिए बेटा, देखिए सोल्व आउट कर लीजिए 2x स्क्वायर प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए 4x स्क्वायर प्लस 2x, तो कितना आ जाएगा बेटा 6x स्क्वायर प्लस 2x, ये इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसके बारे में अपन ने अभी थोड़ा सा होल्डिंग पे रखा है, इसको सीखेंगे पहले उसके बाद में अप्लाई करेंगे। आप डायरेक्ट वैसे करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो यदि आपकी इच्छा है तो एक्स स्क्वायर, लेकिन इतनी टफ मैथ्स आती नहीं है बेटा आपने, लेकिन फिर भी मैं हर चीज़ सिखा रहा हूँ ताकि आप कहीं पे भी रुको नहीं। तो देखो क्या आ जाएगा बेटा 2x क्यूब, इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए बेटा इसके साथ में, तो 2x यहाँ है, एक x यहाँ है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब तो आसान हो गया बेटा अपने पास में, देखिए अपने पास में y बराबर ये आ गया, ठीक है कि नहीं। तो क्या आया बेटा देखिए dy/dx, तो क्या आएगा d 2x क्यूब एक्स स्क्वायर बाई dx, क्या आ जाएगा बेटा 6x स्क्वायर प्लस 2x। आंसर मैच कर लीजिए बेटा, दोनों से सेम ही आंसर आए।
6x² प्लस 2x। तो मैथ से आप कैसे भी सोल्व कर सकते हो, बशर्ते आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, अब अपन इसमें बात करते हैं। इस वाले की यदि अपन बात करें ना तो दिमाग में एक चीज़ आती है सर, डायरेक्ट तो अपन इसको अंदर मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं, तो फिर सर करें क्या। पहले तो आपको क्या करना पड़े, या तो आप पूरा तरीका लगाना चाहते हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करिए, उसके बाद में इस एक्स स्क्वायर को फिर अंदर मल्टीप्लाई करके आप क्या कर दीजिए, उसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। या फिर एक और तरीका मैं समझाता हूँ, उससे अपने को सोल्व करना है इसको। ठीक है कि नहीं, क्या है देखिए, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए बेटा। ठीक है, चलिए मान के चलो y बराबर मैंने आपको दिया 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी तक अपन ने ऐसा किया नहीं है, तो आप देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। दो तरीके बता रहा हूँ फिर वापस। क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 1 डॉट 2x प्लस 1, बोलो यस और नो। क्या इसको u मान सकते हैं, क्या इसको v मान सकते हैं, यस। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा बेटा, बहुत ध्यान से समझिए। 2x प्लस 1 डी 2x प्लस 1 डी एक्स प्लस 2x प्लस 1 डी 2x प्लस 1 बाई डी एक्स। ठीक है, तो करिए बेटा इसको सोल्व। क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, इसका डिफ्रेंशिएशन 2 ही आएगा बेटा, 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। तो कितना आ जाएगा देखिए बेटा, 4x प्लस 2 प्लस 4x प्लस 2। इसका जो आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, 8x प्लस 4। ये तो पूरा लंबा तरीका हो गया कि सर अपन इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। बाकी तरीका देखिए बेटा, शॉर्ट एकदम, किसको कैसे सोल्व करें अपन, ध्यान दीजिए बेटा। y बराबर अपने आया अपने पास है बेटा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है कि नहीं, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, तो क्या करोगे बेटा, डी 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन डी एक्स। बोलो यस और नो, यस। अब आपको एक चीज़ करनी है बेटा, यहाँ पर ध्यान से सुनना। अपने को करना कुछ भी नहीं है इसमें। आप ये जो पूरी वाली वैल्यू है ना बेटा, दो भाग कर रहा हूँ ताकि समझा पाऊँ। देखो स्क्वायर आप कर रहे हो ना, तो इसकी दो वैल्यू हो गई, एक ये वाली वैल्यू हो गई, एक ऊपर वाली वैल्यू हो गई। एक अपने पास में आ गया 2x प्लस 1 आ गया, एक आ गया अपने पास में 2 जो स्क्वायर में है वो। सोचो इसकी जगह मैं सिंपल x मान लूँ तो क्या मेरे पास में ऐसा आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। तो आप इसको करोगे तो उस टाइम क्या करोगे बेटा, आप डायरेक्ट करोगे सर 2x, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो ऐसे ही मानोगे ना बेटा, इस पूरी वैल्यू को मैंने क्या माना है, एक्स स्क्वायर ऊपर है तो उसको रहने दे। तो अपन क्या करें, एन एन माइनस 1 तो 2x। ये इसको करोगे तो क्या आएगा बेटा, ये आएगा डायरेक्ट 2। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, डायरेक्ट 2 आएगा। ठीक है कि नहीं। तो अपन क्या करें देखिए, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2, एक्स की जगह क्या है 2x प्लस 1, थोड़ा माइंड लगाना बेटा। तो कितना आएगा 4 2x प्लस 1, कितना आएगा बेटा 8x प्लस 4। मैच करिए आगे है क्या। ठीक है, तो थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। इसका मतलब सर एक काम करें अपन, पहले इस बाहर वाले का कर दे स्क्वायर का, और उसके बाद में अंदर वाले का कर ले अपन। ठीक है, चलिए इस इक्वेशन को और थोड़ा इलोबरेट करते हैं अपन, ताकि बातें अंदर तक जाए। y बराबर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, डी वाई बाई डी एक्स अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखिए डी 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन डी एक्स। सो पहले तो 2x प्लस 1 का जो स्क्वायर है उसका कर ले बेटा अपन, हाँ। तो उसका करोगे तो क्या करोगे बेटा, एन एन माइनस 1 2x प्लस 1 2 माइनस 1। चलो इसका काम हो गया। अब बचा कौन सा बेटा, ये अंदर वाला बचा अपने पास में, बच्चा अंदर वाला। तो अंदर वाले को बाहर निकाल के कर लो, उसका क्या आएगा बेटा 2, क्योंकि अपने को पता है बेटा, देखो डी 2x प्लस 1 डी एक्स, अभी अभी अपन ने निकाला था, क्या आया था 2, तो 2 इसका आ गया। तो देखिए बेटा अपने पास में क्या आ जाएगा, 2 और 2 4, देखो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2x प्लस 1 2 माइनस 1 1, तो क्या आएगा बेटा देखिए
8x+4। शायद मेरे पास में आंसर पहले भी यही आ रहा था। ठीक है, चलिए और भी तरीके हैं बेटा, आप a² b² करिए, फिर उसके बाद में आप ओपन करिए। चलिए बता देता हूँ, फर्स्ट टाइम में इस वजह से बता रहा हूँ। तो देखो दूसरा तरीका एक और देखिए, क्या आएगा बेटा, a² + b² + 2ab से भी ओपन करके फिर आप वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन मामला वहाँ फंस जाएगा जहाँ पर क्यूब आ जाएगा। फिर आप क्यूब का फॉर्मूला लगाइए, मान लो 4 पावर आ गई तो फिर 4 पावर का बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से क्या करिए बेटा, ध्यान से देखिए, a² + b² + 2ab से इसको ओपन करिए। क्या आएगा बेटा, देखिए 4x² + b² 1 + 2ab। क्या आया बेटा, ध्यान से देखिए, 4x + +4x + 1। थोड़ी जगह चेंज करी मैंने इसमें। तो क्या आएगा बेटा, dy/dx अपने को वही फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे बेटा, d/dx क्या आएगा बेटा, 4x² + 4x + 1। सिंपल हो गया बेटा ये। तो क्या आ जाएगा, 8x + 4। तो आपको मेथड समझ में आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन कोई टफ चीज़ नहीं है, क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए एक ही क्वेश्चन को मैंने 3 तरीके से बताया है यहाँ पर, और तीनों से जो आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है। और आना भी चाहिए बेटा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है तो आंसर भी एक ही रहेगा। ऐसे नहीं क्वेश्चन एक है तो आंसर 4 निकाल दोगे, तो फिर तो कम्पिटिटिव एग्जाम ही किस लिए होगा। ठीक है ना, 4 ऑप्शन आते हैं, हर एक का सही होगा। यदि एक ही क्वेश्चन के चारों सही होंगे तो। और ऐसा होता भी है, जेई जो एग्ज़ाम होती है उसके अंदर होता है ऐसा, मल्टीपल चॉइस जिनको बोलते हैं। लेकिन अपने यहाँ पर मल्टीपल चॉइस नहीं, अपने को केवल सिंगल करेक्शन पे ध्यान देना है। ठीक है, वही अपना सिलेक्शन करवाएगा यहाँ पे। ओके बेटा, चलिए आगे, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए सर, यदि y बराबर 2x + 1 और इसका क्यूब कर दिया जाए तो तब वही दिक्कत है, या तो आपको a + b का क्यूब आना चाहिए, क्यूब नहीं आए तो फिर आपको तरीका आना चाहिए कि सर अपन सोल्व कैसे करते हैं। तो तरीका आपको बता रखा है बेटा, इसको 2 टर्म मान लो, एक ये वाली टर्म मान लो, एक ये वाली टर्म मान लो, और कैलकुलेट कर दो। dy/dx करना अपने को। तो देखिए क्या करेंगे बेटा, dy/dx 2x + 1 का क्यूब कितना आएगा, n(n-1) 3, 2x + 1 3 - 1। ठीक है, 3 कितना आएगा, 2x + 1 और 2। चलिए, लेकिन अपने को इसका भी तो करना है बेटा, अंदर वाले का भी। तो इसका क्या आएगा, 2, यहाँ क्या आएगा 2। तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा, 6 2x + 1 का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर है बेटा। ठीक है ना, तो ऐसे अपने को अंदर सोल्व करना आना चाहिए। अगला लेवल देखिए इसका, यदि अपने पास में यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता तो y बराबर 2x² + 2x + 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना अपने को। तो इसको सोल्व करने का वही तरीका है बेटा, इसमें 2 चीज़ें फिर आइडेंटिफाई कर लो, एक अंदर वाली चीज़, एक बाहर वाली चीज़। पहले बाहर वाली का कर दो, फिर अंदर वाली का कर दो। कैसे करोगे, देखिए dy/dx आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए d/dx क्या करोगे बेटा, 2x² + 2x + 1 का 2। तो कैसे करोगे, देखिए बेटा 2 2x² 2x + 1, इसके साथ में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी जब आप ऊपर वाले का कर रहे हो। तब 2 - 1 हो गया ऊपर वाले का, अंदर वाले का करिए बेटा आप। क्या आएगा बेटा, 4x + 2। तो अपने पास में जो राइट आंसर आया वो क्या आया बेटा, ध्यान से देखिए, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितना आया बेटा, 8x + 4 2x² + 2x + 1 2 - 1 1, यही आंसर है बेटा। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने को आनी चाहिए। जैसे मान के चलो इसी में एक स्टेप और आगे बढ़े अपन, y बराबर 2x² + 2x + 1 का क्यूब। ठीक है, तो अब क्यूब के लिए क्या करें बेटा, वही मेथड फॉलो करना है। 2 चीज़ें आ गई, अंदर और बाहर। पहले बाहर वाले का करिए, फिर अंदर वाले का करिए। dy/dx क्या आएगा, देखिए d/dx कितना आएगा बेटा, 2x² + 2x + 1 का क्यूब।
करिए पहले बाहर वाले का 3n(n-1), उसके बाद में अंदर वाली जो चीज़ है उसके साथ में छेड़छाड़ करना नहीं है। 3 - 1 मल्टीप्लाई अंदर वाले का करो बेटा 4x + 2। ये 3 आ रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको तो कर नहीं पाओगे क्योंकि स्क्वायर है ही। तो कितना आएगा 12x + 6, 2x² + 2x + 1 का स्क्वायर। यही आंसर है बेटा, ठीक है। तो आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये इजी वे में आप कर पाओगे बेटा, ठीक है कि नहीं। चलिए अब जो थोड़ी देर पहले बेटा अपन ने क्वेश्चन छोड़ा था, मैंने कि अपन अब थोड़ी देर बाद में करेंगे, शायद आपके अब चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो अब ये वाला क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं, ठीक है कि नहीं। ये वाला क्वेश्चन अपन इजी वे में सोल्व कर पाएंगे। u.v है तो ये वाला अपने को सोल्व करना आता है, ये वाला भी अपने को आता है। चलिए बेटा देखिए, y बराबर अपने को दिया हुआ बेटा x² + 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये u हो गया, ये v हो गया। फाइंड आउट क्या करना है, dy/dx। देखिए तो क्या आएगा बेटा, देखिए x² d, x² + 1 का होल स्क्वायर dx प्लस x² + 1 का होल स्क्वायर dx²/dx। क्या आएगा बेटा, ध्यान से देखिए, x², इसको सोल्व करिए बेटा। x पहले देखिए x² 2, क्या आएगा x² + 1 2 - 1, ठीक है, ये आएगा। उसके बाद में देखिए बेटा प्लस, इसका पूरा करिए बेटा डिफरेंशिएशन, और उसके बाद में क्या आएगा बेटा इसका 2x। अपने को पता है अभी अभी अपन ने सोल्व किया था इसको, पहले ऊपर वाले को सोल्व करिए और इसके बाद में अंदर वाले को सोल्व करिए। प्लस देखिए क्या आएगा x² + 1 का होल स्क्वायर, और इसका क्या आ जाएगा बेटा 2x। तो देखिए अपने पास में क्या आ जाएगा, ये 2x और ये 2 4x, क्या आ जाएगा 4x³। कितना आएगा बेटा x² + 1 का 1 प्लस कितना आ जाएगा बेटा x² + 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बेटा 2x, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा, इस फॉर्म में आएगा। पूरा सोल्व करने की कोशिश नहीं करे क्योंकि पूरा सोल्व करने बैठ गए तो बहुत टाइम लग जाएगा इनमें, और इतने डिफ़िकल्ट फिर क्वेश्चंस आते भी नहीं हैं अपने यहाँ पर, ठीक है। ये सब अपन जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर नीट लेवल पे भी अपन बात कर रहे हैं, ताकि मान लो जो भी बच्चे नीट देना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी सफिशिएंट होता है ही, तो इस वजह से उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, और जो आप कर रहे हो आपको तो समझ में आ रही होगी चीज़ें, तो कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, y बराबर, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, x² + 1, ठीक है। इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं बेटा, x² + 1 के बारे में डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है। चलिए तो x² + 1, सबसे पहले क्या मान सकते हैं बेटा अपन इसको, सबसे पहले क्या मान सकते हैं आप, ये देखिए कोशिश करिए इसको आसान बनाने की और फिर सोल्व करने की कोशिश करिए आप। करिए बेटा, कोशिश करिए आप करने की। चलिए देखिए, इसको सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं बेटा अपन, y बराबर x² + 1 का हाफ, ऐसे बना सकते हैं अपन। तो देखिए उसके जैसा ही हो गया अपने पास में यहाँ पर, तो देखिए dy/dx बराबर क्या आ जाएगा बेटा, dx² + 1 का हाफ का dx। सिंपल है, थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा, हाफ x² + 1 हाफ मल्टीप्लाई, देखिए अंदर वाले का करिए 2x, ठीक है, स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 2x, या -1 आएगा क्योंकि n(n-1), तो देखिए क्या आएगा बेटा अपने पास में हाफ
एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, माइनस हाफ, क्योंकि आधे में से यदि माइनस वन जाएगा तो माइनस आधा बचेगा, और क्या बचेगा बेटा, 2x, 2 से 2 को हटा दो तो अपने पास में क्या आएगा बेटा, देखिए x, या तो इसको ऐसे लिखो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वन का माइनस हाफ, या फिर आप इसको लिख सकते हो x अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन। देखिए इसमें एक स्टेप और बता देता हूँ मैं आपको, कंफ्यूज ना हो। x ये है, नीचे इसको लेके आओगे तो माइनस में तो प्लस में आएगा, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन का हाफ, और आपको पता है जिसकी पावर हाफ होती है उसको रूट में लेते हैं अपन, तो क्या आएगा बेटा, एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं बेटा, ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं उनको भी अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, चाहे किसी भी तरीके से आए अपन इनको इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। तो अपने पास में बात आई कि सर u डॉट वी वाला फॉर्मूला तो बहुत काम का है, कैसे, देखिए जैसे मैंने दे दिया साहब यहाँ पर एक्स स्क्वायर डॉट एक्स डॉट एक्स प्लस वन, बताइए साहब इसका जो अपने को क्या करना है बेटा, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएशन के लिए तो तुरंत दिमाग में ये देखो ये चीज़ आ जानी चाहिए, ये फॉर्मूला देखते हैं कि सर अच्छा ये u है, अच्छा ये पूरा v है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, इसको थोड़ा आसान बनाते हैं, कैसे सर, एक्स डॉट एक्स प्लस वन का हाफ, ठीक है, चलिए तो बनाए, अब क्योंकि मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं क्योंकि रूट में, तो फिर करें क्या, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स वो अपने को फाइंड आउट करना है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करिए, देखिए डी अपॉन डी एक्स एक्स डॉट एक्स प्लस वन का हाफ, चलिए देखिए बेटा अपने पास में ये आया है, तो यहाँ करें क्या बेटा, अब वो u डॉट वी वाला फॉर्मूला लगाओ, एक्स डी एक्स प्लस वन का हाफ डी एक्स प्लस एक्स प्लस वन का हाफ डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है, तो कैसे करिए बेटा, देखिए x, इसको अभी अभी बताया था बेटा अपन ने, पहले ऊपर वाला सोल्व करिए, आधा x प्लस वन आधा माइनस वन, प्लस लगाने से पहले इसको और सोल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई, इसको अंदर वाले को सोल्व करिए, इसको अंदर वाले को सोल्व करिए, क्या आएगा बेटा, इसका आएगा वन और प्लस वन, वन का क्या आएगा, जीरो, प्लस क्या आएगा बेटा, देखिए आप x प्लस वन हाफ, और इसका क्या आएगा वन, तो आप बहुत ध्यान से देखिए बेटा यहाँ पर क्या आएगा, x बाई टू एक्स प्लस वन का माइनस हाफ प्लस एक्स प्लस वन का हाफ। तो आप ध्यान से देखिए बेटा यहाँ पर, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, क्या x डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान दे थोड़ा, टू ये नीचे जाएगा प्लस में आएगा, और प्लस में क्या लिख सकते हैं अपन, रूट एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, ये आएगा, क्लियर है बेटा बात। तो ये तो क्वेश्चन किसी भी टाइप का है, अब यदि अपने कंसेप्ट क्लियर है तो अपने को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है कि नहीं। तो ये हो गया अपने पास में यू डॉट वी से इससे अच्छे लेवल पे आपके पास में क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है कि नहीं, ये बेस्ट से बेस्ट लेवल मैंने यहाँ पर दिया है ताकि आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलिए अब अपने पास में जो फॉर्मूला आता है बेटा वो कौन सा आता है, देखिए वो आता है अपने पास में y बराबर u बाई वी, डिवीजन का फॉर्मूला आता है, इसको यदि अपने को dy बाई डी एक्स करना है तो अपने पास में क्या फॉर्मूला है, ठीक है कि नहीं। तो इसके लिए देखिए बेटा स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपने पास में जो है वो क्या है, यहाँ पर लिखूंगा बेटा मैं d बाई डी एक्स यू बाई वी, देखिए बेटा तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा बेटा v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। देखने में डरावना लग रहा है, वैसे ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल है, जो वहाँ काम में लिया था वही काम में अपने को यहाँ लेना है, ठीक है। तो फॉर्मूला अपने पास में है वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स वी स्क्वायर, ठीक है।
इनको अपने को सोल्व करना होता है, ये फॉर्मूला लगाना होता है यदि डिवीजन में आपको कोई चीज़ दी हुई हो। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल करें बेटा, चलिए सिंपल से लेते हैं, स्टार्ट करते हैं सिंपल से पहले एग्जाम्पल। ठीक है कि नहीं, देखिए सर यदि y बराबर अपने पास में आ जाए x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, तो एक सिंपल तरीका तो ये होता है सर आप काटो पीटो और कर लो इनको, लेकिन हम लोग को इसी तरीके के क्वेश्चन नहीं करने, थोड़े से टिफिकल लेवल पे भी अपने को चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन आसान से बता रहे हैं, इसको अपन क्या मान ले बेटा, इसको अपन u मान ले, इसको अपन u मान ले और इसको अपन v मान ले। ठीक है कि नहीं, तो देखिए सिंपल फॉर्मूले के अंदर मैं वैल्यू पुटअप करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। देखिए v क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर डी, u क्या है x बाई डी एक्स, माइनस u क्या है बेटा x, v क्या है बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, अपॉन क्या आएगा बेटा वी स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो क्या आएगा ध्यान से देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर एज इट इज रख दीजिए, एक्स का 1 आता है माइनस एक्स को एज इट इज रख दीजिए, इसका क्या आएगा बेटा 2x, अपॉन कितना आएगा बेटा x की पावर 4। आप ध्यान से देखिए बेटा यहाँ पर क्या करेंगे अपन, देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना है बेटा 2x स्क्वायर, अपॉन कितना है बेटा x की पावर 3, सॉरी 4, x की पावर 4, तो कितना आएगा देखो माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स की पावर 4, हटाइए 2 से, तो क्या आएगा बेटा, क्या आएगा देखिए यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लेकिन माइनस में। ठीक है, चलिए आपके तरीके से जैसे आप सोच रहे हो वैसे करके देखते हैं। सर एक काम करिए, इसको अपन बना लेते हैं y बराबर x अपॉन, यहाँ उड़ा दीजिए एक x, तो यहाँ अपने पास में आ गया बेटा, यहाँ अपने पास में आ गया 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहाँ की पावर क्या आ जाएगी बेटा 1, तो जैसे ही यहाँ पर अपने पास में बेटा 1 आई, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए सर क्या y बराबर मेरे पास में आ गया x माइनस 1, बोले ये सुनो आना चाहिए। तो फिर करें क्या, ध्यान से देखिए बेटा, क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, तो डी एक्स माइनस 1 डी एक्स, एन माइनस 1, एन की वैल्यू कितनी है -1, क्या आएगा x -1 -1, तो कितना आ गया बेटा ध्यान से देखिए माइनस x -2, x -2 तो नीचे जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा अपने पास में -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हो, तो अपने पास में तरीके बहुत है करने के, लेकिन बशर्ते अपने को जो कंसेप्ट है वो आना चाहिए बेटा। ठीक है कि नहीं, तब भी आप इनको क्या कर पाओगे, रेगुलर कर पाओगे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस देता हूँ बेटा, नेक्स्ट टाइम पे अपन बात करेंगे, तब अपन इनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप घर पे प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत सारा तरीका मैंने सिखाया है, तो क्वेश्चन में किसी भी लेवल पे दे सकता हूँ। देखिए सिंपल से स्टार्ट करते हैं, एक्स अपॉन रूट एक्स, सोल्व करिएगा। सेकंड देखिए बेटा y बराबर रूट एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। फोर्थ देखिए बेटा y बराबर एक्स हाफ एक्स 3/2। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा 2x प्लस 1 3x प्लस 1, करिएगा बेटा, सही करने की कोशिश करिएगा, नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे फिर अपन इनको। 2x प्लस 3 3x प्लस 4। अगला क्वेश्चन देखिए 3x प्लस 4 4x प्लस 5। आगे देखिए बेटा रूट एक्स एक्स की पावर 3/2। उल्टा कर देता हूँ इसको क्वेश्चन को मैं थोड़ा ना, एक्स की पावर 3/2 रूट एक्स। तो ये क्वेश्चन है अपने पास में,
इन क्वेश्चनों को अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इसको फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे अपन। और जो ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन है वो अपन करेंगे बेटा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के जो डिफरेंशिएशन है वो भी अपनी फिजिक्स में यूज होते हैं। और आपको पता है बेसिक मैथमेटिक्स में अपन केवल वही डिस्कस कर रहे हैं जो आपके 11th और 12th फिजिक्स में काम आएंगे, वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं अपन। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।